जो आपको रिसर्च के अंदर लेके जाने का एंट्री पॉइंट बनने वाला है, जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने वाला है। ओनली 0.4% स्टूडेंट क्वालिफाई जेआरएफ इन ईच सेशन। आखिर ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे क्रैक नहीं कर पा रहे, जो आपको क्रैक करना है इफ यू वांट टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम? तो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा लेकर आया है वो एक स्पेशल क्वालिटी। बाकी सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। वो पैशन जो टीचर्स के अंदर से ट्रांसमिट हो जाएगा स्टूडेंट के अंदर, वो ऑनलाइन लर्निंग के अंदर ऑफलाइन वाली लर्निंग का फील आना। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्वालिटी नहीं, बट ऑल्सो किस तरीके से उसे आप तक डिलीवर किया जाएगा, उस पर क्या काम किया जा रहा है। हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हर दिन हम कुछ इंप्रूव कर रहे हैं, हम हमारे ऊपर उतना काम कर रहे हैं कि एवरी डे वी बिकम अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर टीचर। क्या लगता है कि इस पूरी की पूरी नॉलेज राइड में आप जेआरएफ अड्डा के साथ में आना चाहते हैं? और अगर आप आना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा लेकर आया है दिसंबर के अंदर अपना प्रीमियम 2.0 आपके लिए 10,000 से ज्यादा सिलेक्शंस का पूरा गुडविल लेकर, जहां पर आपके लिए जेआरएफ अड्डा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बनाने वाला है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जॉइन नाउ। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2025 कॉमर्स शिफ्ट पेपर वॉज वेरी इजी मैम। पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड था। सारे क्वेश्चंस ऐसे लग रहे थे जो हमने क्लास में किए थे वही हम जो है सामने पेपर में देख रहे हैं। तो क्या इसका मतलब हमारा जो कट ऑफ है वो हाई चला जाएगा? क्या इस बार एक्चुअल में पेपर हमारा बहुत इजी था? क्या हमारी कट ऑफ हमें ऐसा दिखाई दे रही है जो अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ होगी? ये सारे सवाल आपके मन में चल रहे हैं और आप सभी हर जगह देख रहे होंगे यही चीजें चल रही हैं कि पेपर इजी था तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी और शायद कट ऑफ जो है अब तक का रिकॉर्ड ब्रेकिंग कट ऑफ रहे। दिसंबर 2024 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमारा यूआर कैटेगरी से जो जेआरएफ का कट ऑफ रहा था वो 105 क्वेश्चंस था। नेट की अगर हम बात करें तो 92 to 93 क्वेश्चंस पे हमारा जो है नेट क्लियर हुआ था यूआर कैटेगरी में। एंड इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज में भी सीक्वेंस रही थी, थोड़ा सा जो है कम ऑब्वियसली रहता है, तो 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन इस तरीके से कम होते हुए रहे थे। तो अब एक्चुअल में क्या जेन्युइनली हमारा कॉमर्स का पेपर भी बहुत ज्यादा इजी था? क्या हमारी जो कट ऑफ है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा हाई जाएगी? इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम जब एग्जामिनेशन दे के आते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये टॉपिक तो हमने किया हुआ था, ये टॉपिक से क्वेश्चन है, ये तो आता है। तो टॉपिक बच्चों को याद रहते हैं और टॉपिक से याद रहता है कि हाँ भाई हमने तो ये चीज की थी तो हमारा ये क्वेश्चन जो है सही है। बट क्या जेन्युइनली हमारे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम बिल्कुल 100% श्योरिटी से बोल सकते हैं मेमोरी बेस्ड की बहुत इजी हमारे क्वेश्चंस थे और बहुत इजी तरीके से हमने उनको सबको कर लिया? हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल जेन्युइनली उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की हुई थी, उसके बाद उनको वो पेपर जो है बहुत ईजी लगा। कुछ है जिन्होंने अच्छे से मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे जिनकी वजह से उनको पेपर लेंदी लगा एंड वो एग्जामिनेशन थोड़ा सा जो है उनके लिए टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाया और कुछ क्वेश्चन उन्होंने छोड़े या फिर तुक्के लगाए। ये चीजें भी हुई हैं। तो हम सिर्फ कुछ बच्चों के बिहाफ पे नहीं बोल सकते जो बोल रहे हैं बहुत ईजी था, हमें सबको ओवरऑल कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है वो ओवरऑल जो है 0.4% हमारा जेआरएफ के लिए रहता है। एंड अगर मैं नेट की बात करूं तो 6% के करीब जो है हमारा नेट का रिजल्ट रहता है। और बात की जाए कॉमर्स में कितने एस्पिरेंट्स होते हैं तो कॉमर्स के एस्पिरेंट्स लगभग 35 से 40 हजार बच्चे हैं जो हर साइकिल में एग्जामिनेशन देते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आयुषी है। अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपको जो ये सारी चीजें मैं बता रही हूँ ये मैं हूँ कौन। तो माय नेम इज आयुषी एंड आपके लिए इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं आपके लिए पेपर 1 में डीआई एंड पेपर 2 कॉमर्स कवर करती हूँ। तो आप सभी जो कॉमर्स के एस्पिरेंट हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स के लिए डेडिकेटेड चैनल है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा, जिस चैनल पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपका मिलेगा फॉर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। पीएचडी गाइडेंस से रिलेटेड भी सारी चीजें होती है, वैकेंसी रिलेटेड अपडेट्स, करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियोस हम बनाते हैं जिसमें आप अपने आप को जो है देख सकते हो क्या अपॉर्चुनिटीज आप अवेल कर सकते हैं यूजीसी नेट को क्लियर करने के बाद या डिफरेंट सेट एग्जामिनेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के साथ साथ। दिसंबर 2025 के लिए जो है आपके लिए कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 जुलाई से आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फटाफट से एनरोलमेंट ले लीजिए। कॉमर्स में और काजल मैम आपको करवाने वाले हैं, ये सारे चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कॉम्प्लीमेंट्री पेपर 1 टेस्ट सीरीज, हैंडबुक्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक और रिसर्च गाइडेंस, हर चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। दीज आर द डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिनमें आपको पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिलेगा। एंड अगर आप ओनली पेपर 1 लेना चाहते हैं, अगर आपका पेपर 2 अवेलेबल नहीं है तो आप ओनली पेपर 1 के लिए भी जा सकते हैं। ये नंबर है जिन पे आप कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं, आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना कि क्या एक्चुअली पेपर इजी था।
अगर जितना भी मैंने देखा समझा उसके बाद अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो बच्चे बोल रहे हैं मैम आपने जो क्वेश्चंस करवाए थे ना वहां से हमारे क्वेश्चंस आए। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरा क्वेश्चंस करवाने का क्या तरीका रहता है। मैं आपको नेट के प्रीवियस ईयर करवाती हूँ, मैं आपको जो है सेट एग्जामिनेशंस के PYQs करवाती हूँ। अब कॉमर्स और मैनेजमेंट का पेपर जो है हमारा 70-80% सिमिलर होता है, तो मैं मैनेजमेंट के सिमिलर टॉपिक्स वाले सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के वो आपको करवाती हूँ। एंड हम असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के भी प्रीवियस ईयर करते हैं। अब इससे होता क्या है, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाती है, हर तरीके का क्वेश्चन कैसा बन सकता है, किस तरीके से कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है, उसकी बार बार हमारी इतनी रिवीजन हो जाती है कि हमें हर एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक ऐसा लगता है तो बहुत ईजी और ये पढ़ा हुआ है, राइट। तो वो चीजें जो है अगर आपने की हैं तो आपके लिए वो पेपर बहुत आसान है, बट अगर आपने ये चीजें स्किप कर दी तो पेपर आपके लिए मुश्किल और लेंदी हो जाएगा। तो वही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे पेपर इजी था या नहीं, इस यस और नो को टिक करने से पहले ये समझना होगा कि हमारे जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे, यानी कि जो टॉपिक आपसे पूछा गया है उससे आप फेमिलियर हो, आप जानते हो। बट ऑप्शंस जो आपको दिए गए थे क्या वो कंफ्यूजिंग थे, क्या वो बहुत इजी या सिंपल थे, या आपको जब मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन या मैच द कॉलम के क्वेश्चन दिए गए तो वहां पे आपसे जो ऑप्शंस 1 2 3 4 जिसको आपने मार्क करना था उनमें कुछ कंफ्यूजन नहीं थी, तो कंफ्यूजन थी, बहुत सारे बच्चों ने ये बताया, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो काफी कंफ्यूजिंग थे। अगर हम बात करें स्टैटिक क्रोनोलॉजी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन की, तो क्या ये क्वेश्चन नहीं थे, ये क्वेश्चन बहुत सारे थे। एंड जब बात आती है सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस में, आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, प्रोसेस में अरेंज करना है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है किसी क्वेश्चन को, तो जहां पे हमारे पास वो ऑप्शंस होते हैं गिवन, उनमें से हमें क्रोनोलॉजी में अरेंज करना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जो है एक ऑप्शन को गलत लगा दिया या दूसरे ऑप्शन को सही लगा दिया, उस तरीके से उलझ जाते हैं एंड हमें आंसर देके या अटेम्प्ट करके ऐसा लगता है अरे ये तो बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं एनटीए का जो थॉट प्रोसेस है उस क्वेश्चन को लेके और आपने किस बेसिस पे लगाया उसमें डिफरेंस आ सकता है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास आंसर की नहीं है ना, और मैं ये नहीं बता सकती कि हाँ आपने ये आंसर लगाया है तो ये सही है या गलत है क्योंकि मुझे अभी आपके ऑप्शंस क्या थे वो भी नहीं पता, है ना। बट स्टैटिक पोर्शन ज्यादा होना, क्रोनोलॉजी बेस्ड पोर्शन ज्यादा होना, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन का ज्यादा होना, सेक्शंस यानी कि सेटिंग पोर्शन में आपसे पूछे जाते हैं प्रॉपर्टीज वगैरह, यहाँ पे जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम तो एग्जामिनेशन में सही लिख के आए हैं, बट कभी कभी वो आगे पीछे ऑप्शन हो जाते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको कुछ नहीं आता होगा, आप गलत बोल रहे हो, नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया, आपने अपने अकॉर्डिंग, बट जो सिचुएशन है उसको मैं कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा मैंने देखा है जब आंसर की आती है तो आंसर्स हमारे उतने सही नहीं होते जितने हम बता रहे होते हैं स्टार्टिंग में। तो ये 5 6 7 8 क्वेश्चन भी अगर आगे पीछे हो जाते हैं तो चीजें हमारी बदल जाती हैं। एंड फिर उसके बाद इस बार जो एक बढ़िया चेंज था, जो बड़ा चेंज मैं बोलूंगी, वो था हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का इनडायरेक्ट तरीके से पूछा जाना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पेपर 2 में 10 क्वेश्चन यानी कि 2 RCs आते हैं, 5 क्वेश्चन का एक होता है एंड वो डायरेक्ट जब होते हैं तो पैसेज से आपको देख के मिल जाता है। इस बार इनडायरेक्ट RC थे। इनडायरेक्ट का मतलब है कि टॉपिक की अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर वहां पे निकाल सकते हो, अदरवाइज आपका आंसर सही से नहीं निकल पाएगा। तो टॉपिक की नॉलेज होना यहाँ पे जरूरी है एंड आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा और कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट था वो चीजें समझना अभी जरूरी है। तो यहाँ पे जो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं यही है जो सिचुएशन को एकदम से चेंज कर देते हैं आफ्टर आंसर की और फिर आप अपने आंसर्स मैच करते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि इस बार की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई होने वाली है तो ऐसा नहीं होगा। पेपर जो है हमारा मॉडरेट लेवल का बनता है, पेपर बहुत आसान ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों की तैयारी पे डिपेंड करता है कि उनके लिए पेपर वो आसान होगा, बट पेपर जो है वो हमेशा एनटीए मॉडरेट लेवल का ही बनाएगा। इन केस आपके पेपर में कुछ हटके चीजें आ गई जैसे इंग्लिश लॉ के पेपर में देखी गई तो वहां पे कट ऑफ ऑब्वियसली आपकी लो चली जाएगी क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वो चीजें नहीं आती हैं, है ना। बट अगर आपका पेपर जो है प्रीवियस ईयर पे बेस्ड था, इनडायरेक्ट RC सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो पेपर एक मॉडरेट पेपर है जो जून 2024 में भी आपका आया था जब रीनेट हुआ था एंड दिसंबर 2024 वाला पेपर था, उसी के तरीके का पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ बहुत ज्यादा आसमान छुएगी ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। आपकी कट ऑफ जो है दिसंबर 2024 में जो रही थी उसी के इर्द गिर्द रहने वाली है। तो अगर आप 105 प्लस क्वेश्चन सही करके बैठे हो तो आप जो है एक सेफ जोन में होने वाले हैं फ्रॉम यूआर कैटेगरी। अगर आपने 95 to 97 क्वेश्चन किए हैं क्लियर
आपका जो नेट है वो बहुत सेफली हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब तक की हाईएस्ट कट ऑफ हमारी 105 ही गई है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस बार भी बहुत ज्यादा चेंज रहेगा। 105, 106 इस तरीके से ही कट ऑफ रह सकती है। अगर आप 105 कट ऑफ मान के चलो, 107 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो ये तो बिल्कुल ही 100% सेफ स्कोर आपके लिए होने वाला है, जहां पे आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, क्योंकि पेपर जो है वो इतना भी इजी नहीं होता है। यस, आपका 40% पेपर इजी होता है, 40% मॉडरेट, 20% थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रहता है। एंड जो हमारा इजी पेपर होता है, इजी क्वेश्चंस होते हैं, उनमें भी ऑप्शंस जो है वो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस कभी कभी बन जाते हैं, जिससे आपके क्वेश्चंस कभी कभी गलत भी होने के चांसेस होते हैं। और सीक्वेंस प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन में ये खतरा हमेशा आपका बना रहता है। तो ये चीजों पे ध्यान रखना है, फोकस रखना है। एंड जो पेपर 1 है उस पे भी आपको जो है यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के बेसिस पे नहीं आप बोल सकते। पेपर 1 भी काफी अच्छा था, हाँ, स्टैटिक पोर्शन जो है वो था, न्यूमेरिकल पोर्शन आपका यहाँ पे कुछ खास नहीं था, डीआई जो है वो आपके लिए थोड़ा इजी ही, डायरेक्ट ही हमें देखने को मिला था, आरसी भी जो है हमारा इस बार इजी था। तो यस, पेपर 1 जो है वो थोड़ा सा आपका इजी टू मॉडरेट लेवल पे था। पेपर 2 आपका बिल्कुल मॉडरेट ही था, कुछ क्वेश्चन आपके लिए टिपिकल भी होंगे। जैसी आंसर की आएगी और ज्यादा क्लैरिटी बढ़िया तरीके से होगी। बट जो बच्चे दिसंबर 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ये चीज ध्यान से देख लेना, आपकी कट ऑफ आसमान छूने वाली नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि 230 240 नंबर पे आपका जो है जेआरएफ हो रहा है ना, 210 220 के बीच में ही, रेंज में ही आपकी हाईएस्ट कट ऑफ जा सकती है। सो फोकस करना है आपको कि आप अच्छे तरीके से अपने 110 क्वेश्चन को टारगेट बना के पढ़ाई करते हुए चलें। 70 से 75 क्वेश्चन पेपर 2 में एंड हमारे 35 40 से 42 क्वेश्चन जो है पेपर 1 में। ये टारगेट आपका बना रहेगा तो बढ़िया तरीके से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। सो दिसंबर 2025 के लिए ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो वेट कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आपका जो है बेसिक पैटर्न पे ही पेपर बना था। एंड पेपर अगर आपको क्लासेस से आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो एनटीए ने जो पहले पूछे हैं क्वेश्चन, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बने थे। सो आप जो है ध्यान से अपना जो है टारगेट सेट करो। एंड इफ यू फील कि हमारा एग्जामिनेशन इस बार हो जाएगा तो आगे पीएचडी की तरफ जाओ। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं इस बार नहीं हो पाएगा तो अभी जो है ब्रेक मत लो, मोमेंटम बना हुआ है, रिदम बनी हुई है, उसको अच्छे से बरकरार रखो। एंड जो आपकी कमियां थी, जो आपके फ्लोज थे, उस पे आप जो है काम करना शुरू करो आज से ही। अपना जो नोट्स मेकिंग है उस पे फोकस रखो, मॉक टेस्ट है उस पे फोकस रखो। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे जो है टाइम मैनेजमेंट की वजह से अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाए। सो फोकस आपने करना है अभी से ही, हर हफ्ते एक मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। मॉक्स लगाइए वीकली। अगर आप रिपीटर हैं, आप दे चुके हैं एक बार पेपर, तो रिपीटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉक टेस्ट लगा के टाइम मैनेजमेंट सीखना और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो वो चीजें आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे करनी चाहिए। और इफ यू फील कि मैंने आप अच्छे से तैयारी नहीं की थी, मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, सो यस, दिसंबर 2025 प्रीमियम 2.0 जर्नी हमारी 4 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। आप सभी जो हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 4 जुलाई से बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे एंड आपके सिलेक्शन की ओर बढ़ते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच। आपको लगता है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ आपकी इस जेआरएफ जर्नी में, तो जरूर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।